So welcome back to another vlog. I hope तुम लोग vlog नहीं वीडियो. So welcome back to another video. I hope तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. And let me know कि तुम लोगों ने अभी अपनी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कैसे कर रहे हो प्रयास. मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे प्रयास बैच से कर रहे होंगे. So उसमें कितना सिलेबस हो गया, सारी चीजें तुम लोग अगर चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को अभी ऑनलाइन में मतलब अभी स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है वो मेरे को आइडिया नहीं कि अभी मैं खुद ऑनलाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि लोगों का कितना सिलेबस हो गया है. बट अभी मैं अपना बता देता हूँ मेरा कितना सिलेबस हो गया. इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि मैंने कितना सिलेबस कर लिया और मेरे जो बैकलॉग्स बने हुए थे पिछले एक हफ्ते में वो बैकलॉग्स कितने कवर हो चुके हैं. और हाँ, मेरा संडे को टेस्ट भी था, तो उस टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए हैं और कैसा वो टेस्ट किया वो सब बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही क्रेजी अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई है. सो वो भी तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा इस टेस्ट के बारे में. तब तक हम ये सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और प्रिपरेशन के बारे में. सो लेट्स गो. बाय द वे, कितने लोगों को ब्लू लेस पसंद है बता देना. मेरे को तो सारे फ्लेवर्स पसंद है, बट द ग्रीन वाला इज द बेस्ट. तुम लोग को कौन सा पसंद है? सो पहले पढ़ाई की बात करते हैं. भाई पढ़ाई के नाम पे भूख लगाती है मेरे को. सो देखो, अभी सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है. भले उसमें नंबर ना है, बट यस, केमिस्ट्री मुझे को ज्यादा पसंद है. सो सबसे पहले हमारा मोल कॉन्सेप्ट हुआ था. मोल कॉन्सेप्ट हो गया, दैट वाज गुड. मतलब वो अच्छा चैप्टर था, मेरे को अच्छे से हो गया क्योंकि पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ. और उसके बाद फिर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गया. और उसके बाद सॉल्यूशन हुआ था, हमारा सॉल्यूशन भी हो गया है. और इसके बाद हमारा हुआ था थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. इस चैप्टर का मेरा बैकलॉग था, क्योंकि जिस वीक में ये चैप्टर चला था उस वीक में मैं गायब हो गया था. सो ये वाला चैप्टर का बैकलॉग था मेरा. सो ये वाले चैप्टर में मेरा थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, थर्मोकेमिस्ट्री बचा हुआ है. सो इसको करना, और मैं ये फैजल सर से ही कर रहा हूँ. और वो मेरे पास पुराने वो अर्जुना का एक्सेस है. अर्जुना में नहीं थे फैजल सर शायद. मैं खजाना से कर रहा हूँ शायद, हाँ खजाना से. सो उसमें फैजल सर के लेक्चर से कर रहा हूँ. थर्मोडायनेमिक्स इतना हो गया. और इसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ था. जिस वीक में मैं आ गया था इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ था, तो मैं सोचा था मैं उसको साथ में करता रहूंगा. तो मैंने किया भी, बट थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का भी थोड़ा बैकलॉग था. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस में चल गई थी. तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है. उसमें भी कुछ चीजें हो गई है, तो वो भी मैंने ढंग से ही नहीं किया है. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करना है और थर्मोकेमिस्ट्री भी करना है. और इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली चल ही रहा है. सो ये कुछ चीजें जो कि मुझे भी कवर करनी है. और फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में हमारा लाइक मोशन इन 1D हो गया था. बेसिक मैथ्स हमें नहीं करवाया गया था, क्योंकि बोला था सर ने कि वो हमें साइड बाय साइड करवाते रहेंगे. सो उसके भी नीड नहीं पड़ी. तो मोशन इन 1D हो गया था, मोशन इन अ प्लेन हो गया था. और उसके बाद हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ था. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मेरा बैकलॉग बन गया था. वर्क पावर एनर्जी जो साइड बाय साइड चल रहा था उसका भी बैकलॉग बन गया था. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेरा कंप्लीट हो चुका है. सो एक ही चैप्टर का मेरा बैकलॉग है जो कि अभी चल रहा है, वो है वर्क पावर एनर्जी. इसमें कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग है, तो वो मेरे को अभी कवर करना है. और इसके बाद बात करें मैथ्स सबसे ज्यादा. भाई इसमें क्या ही बताऊं. मैथ्स में देखो, मैथ्स में हमारा सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स हुआ था. उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सेट्स हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, रिलेशन फंक्शन हुआ है. और कौन से हो गए, हाँ ये कुछ चैप्टर्स हो गए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मेरा बैकलॉग है. और ये कुछ चैप्टर्स है जो कि अभी तक मैंने किया नहीं. इसका बैकलॉग अभी मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि मेरा इसी वीक में संडे को टेस्ट होने वाला था, तो उसके लिए भी पढ़ना था और बैकलॉग भी कंप्लीट करने थे. तो मैंने मैथ्स को सोचा यार कि ठीक है अब इसको बाद में करेंगे. सो उस चक्कर में नहीं हो पाया, बट मैथ्स को भी कवर करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले रहा हूँ. सो ये मैं मैथ्स के जो चैप्टर्स है मैं इसको तरुण सर से करूँगा या फिर सचिन सर से करूँगा. तो ये बात होगी मेरे बैकलॉग्स की कितना हो गया है और कितना कंप्लीट करना बाकी है. सो बिफोर मूविंग अहेड मैं तुम लोग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ. तो यार ये उन बच्चों के लिए है जो अभी लाइक कॉलेज में जाने वाले हैं, अभी कॉलेज ढूंढ रहे हैं. सो मुझे एक रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लोग एआई और टेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं. वो है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. ये इंडिया का एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम है जो 2025 में लॉन्च हुआ था. और ये यूजीसी प्लस एआईसीटी अप्रूव्ड है. मतलब यहाँ पर तुम्हें रिकॉग्नाइज प्रॉपर बीटेक डिग्री मिलती है. अब जो चीज इसे डिफरेंट बनाती है ना, वो है एआई यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. एआई पूरे 4 साल के कैरिकुलम में इंटीग्रेटेड है. यहाँ पर स्टूडेंट्स डे 1 से ही चैट जीपीटी, गिटहब कैपिलॉट, जेमिनी प्रो और क्लॉड जैसे टूल्स के साथ काम करते हैं. और फी के अंदर ही मैकबुक M5 इंक्लूडेड है. यहाँ का एडमिशन प्रोसेस भी बहुत यूनिक है. इंटरव्यूज प्रोफेसर्स नहीं बल्कि इंजीनियर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक Amazon एंड एडोब लेते हैं. और सिर्फ 12% एप्लीकेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं. अगर 4 साल की जर्नी की बात करें तो फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल कोडिंग और एआई टूल्स पे काम करने पर फोकस होता है. और सेकंड ईयर तक स्टूडेंट चैटबॉट्स, रोबोटिक्स और एआई एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं. थर्ड ईयर में आपके पास इंटर्नशिप सपोर्ट तो होता ही है. और ग्रेजुएशन तक आपके पास डिग्री के साथ रियल प्रोजेक्ट्स
सर्टिफिकेट्स और जॉब रेडी पोर्टफोलियो भी हो जाता है। और करियर साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग है विद 20+ इंडस्ट्री मेंटर्स, 50+ हायरिंग पार्टनर्स एंड इंटर्नशिप सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2। और अगर तुम्हें फीस का कंसर्न लगता है ना, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है इंक्लूडिंग 100% मेरिट स्कॉलरशिप। एज दे से टैलेंट शुड नॉट डिपेंड अपॉन योर बैंक बैलेंस। एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर 2026 बैच एंड इफ यू आर अ फीमेल स्टूडेंट, एप्लीकेशन फी इज कंप्लीटली वेव्ड टिल 2023 जून यूजिंग दिस कूपन कोड एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 24 जून। तो यार अगर तुम सीरियसली अपना करियर एआई और टेक में बनाना चाहते हो और डे 1 से ही फ्यूचर रेडी स्किल्स को सीखना चाहते हो, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार वापस आते हैं मेरे पढ़ाई की चीजों पे। सो देखो अभी मेरा सिलेबस जो है तुम लोग को मैंने बता दिया है, और मेरी क्लासेस कैसे चल रही है। ऑफलाइन मेरी क्लासेस होती है 9 से 12, अभी तो 2 ही क्लासेस चल रही है पर डे, 2-2 घंटे की, और काफी सही चल रही है। सबके अपने अपने पीओ होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बेकार है यहाँ पर, वैसा सब इस कोचिंग में ऐसा नहीं पढ़ाते। भाई मेरे को तो अभी सही लग रहा है, मेरे को तो उतनी प्रॉब्लम आ नहीं रही है, बट बाकी को ऑब्वियसली हमें खुद से ही करना रहता है और बैकलॉग हर जगह बन जाते हैं। ठीक है, बैकलॉग तो कवर करना रहता है, मेरी भी बने, मैं उसको कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो अब बात करते हैं मेरा टेस्ट कैसा गया। सो कल था मेरा टेस्ट, मतलब संडे को, और हमारा टेस्ट था 9 से 12। मैं पहुंच गया था टाइम से। मैंने पेपर देना स्टार्ट किया। मेरे को जिस रूम में बैठाया था वो था 205। मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्ट किए, मैं तीसरा क्वेश्चन कर ही रहा था, तभी सर आते हैं और बोलते हैं कि तुम सबको दूसरे रूम में शिफ्ट करना है 305 में। तो एक एक करके सबको उन्होंने 305 में भेज दिया। मैं पहुंचा लास्ट में, तो लास्ट में सीट ही नहीं बची। तो मेरे को फिर जो इन्विजिलेटर था उन्होंने बोला कि वहाँ कॉर्नर में चले जाओ, वहाँ पे एक सीट है, वहाँ पे बैठा। वहाँ पे एसी की हवा नहीं आ रही थी क्योंकि वो लास्ट में था, वहाँ पे सफोकेशन होने लगी मेरे को। और जो मेरा पेपर था वो ओएमआर शीट पे हुआ था, अभी हमारा सीबीटी मोड पे नहीं हो रहा है, क्योंकि सीबीटी तब होता है जब थोड़ा हायर लेवल पे पेपर होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, देन मैथ्स में मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, 3-4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में। सो मैंने ऑल अराउंड 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल, मैंने जो बता रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने पूरा फिल कर दिया। सो हमारा लाइक ओएमआर पे ही हो रहा था, मैंने लाइक क्वेश्चन कर लिया। लास्ट में 5 मिनट बचे, मैं सोच रहा हूँ एक बार चेक कर लेते हैं। सारे मैंने चेक किए और मैं देख रहा हूँ क्या कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर में जो मेरे आंसर है वो मेरे ओएमआर से मैच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था। मैंने नंबरिंग अलग फिल कर दी, सब कुछ अलग फिल कर दिया, और मेरा जो दिमाग खराब हुआ उसमें जो मेरी फट के 4 हुई है ना, फिर क्या ही हो सकता था। मैंने बोला, बट उन्होंने बोला कि टाइम हो गया, उन्होंने पेपर ले लिया और फिर हो गया खत्म। आई डोंट नो, बट मैंने पेपर पे भी टिक किया था। मैं तुम्हें पेपर दिखाता हूँ। सो एमआर पे तो मैंने गलत फिल कर दिया, एंड आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नेगेटिव में ही नंबर आएंगे, क्योंकि सब कुछ गलत हो गया है। तुक्का मारता या फिर पेपर नहीं भी देता तो फिर भी 0 आ जाते हैं, बट इसमें तो मेरे को लग रहा है पूरे ही नेगेटिव आने वाले हैं। तो एग्जाम के बाद हमें आंसर कीज भी मिल जाती है। सो मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपने आंसर स्टिक किए हुए थे। सो मैंने घर आकर के चेक किया हमारा क्वेश्चन पेपर। सो मैंने घर आकर के चेक किया तो आई वॉज गेटिंग 104, इतने कुछ नंबर आ रहे थे मेरे, जो मैंने पेपर पे टिक किया था उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो ओएमआर पे गलत किया है मैंने, वो तो नेगेटिव में ही नंबर आने वाले, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता हूँ। बट जब मैंने घर आकर के इस पेपर से चेक किया तो मेरे 104 बन रहे हैं। बाकी अगला टेस्ट भी नेक्स्ट संडे होगा, उसका भी अपडेट देंगे। अब आगे क्या होगा वो तुम्हें मिनी व्लॉग्स में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग्स भी डाला हूँ। सो बहुत सारी चीजें हो गई हैं बताने के लिए। बाकी दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी अब वीडियोस आते रहेंगे, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।